हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम वर्चुअल करंट या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इसको कुछ इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं कि ये डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू है जो कि किसी रजिस्टर से पास कराने पर सेम हीटिंग इफेक्ट देगी जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट को सेम टाइम के लिए पास कराने पर हमको मिलती। यानी कि सपोज हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो इससे अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट पास करें, ऑल्टरनेटिंग करंट I पास कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एक शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। उस शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या होगा, हमारा एज अ डायरेक्ट करंट बिहेव करेगा, यानी कि एज अ डायरेक्ट करंट वो हमारा आएगा। तो जब इस करंट को हम इस रजिस्टर से पास करेंगे तो ये रजिस्टर क्या करेगा, कुछ एनर्जी को डिसिपेट करेगा, कुछ हीट को डिसिपेट करेगा और उस हीट और कितना हीट डिसिपेशन होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। टी टाइम इंटरवल में, टी टाइम में हम देख रहे हैं आर रजिस्टर में आई करंट फ्लो करवाने पर इतना हीट डिसिपेशन हमारे पास हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा आई होगा यहाँ पे, ये किसके बराबर होगा, हमारा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा आई RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक। वो हम देखते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो एक डायरेक्ट करंट को हमने पास कराया, वो जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और सेम टाइम इंटरवल के लिए एक ऑल्टरनेटिंग करंट को पास कराया, वो जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो दोनों क्या होंगे, हमारे सेम होंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सपोज कोई एक ऑल्टरनेटिंग करंट है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कोई हीटिंग इफेक्ट, ये कोई ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसको हम आर रेजिस्टेंस के रजिस्टर से पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम dt कितना होगा, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम dt कितना हो जाएगा हमारे पास, dH इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt, ठीक। नाउ इफ t is the टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हमको एक कंप्लीट साइकिल की बात करनी है, तो उस कंप्लीट साइकिल में हमारा कितना हीट डिसिपेट होगा, तो देन द हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम t विल बी कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर dt, और dt हमारा वेरी करेगा कहाँ से, 0 टू इसके टाइम पीरियड t तक, ठीक है। नाउ अब देखो, अगर I इफेक्टिव क्या है हमारा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो देन हीट डिसिपेशन कितना होगा, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम t कितना होगा हमारे पास, H इक्वल टू आई स्क्वायर, तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो अगर इस वाले को देखो, जो हीट डिसिपेशन हो रहा है टी टाइम में, और ये भी क्या हो रहा है,
हीट डिसिपेशन, हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम t इन द रजिस्टर r। ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे सेम होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। तो इसलिए इन दोनों वैल्यू को इक्वल अगर हम करते हैं तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर टी किसके बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से r तो हमारा कॉमन आके r एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये क्या होगा इससे कैंसिल हो जाएगा और आई इफेक्टिव हमारे पास बच जाएगा, आई इफेक्टिव का स्क्वायर बच जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इसको देखें, अगर हम इस वैल्यू को देखें, इस वाली वैल्यू को देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आई स्क्वायर की मीन वैल्यू को। क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू देखो किसी भी फंक्शन का अगर हमको मीन वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए, सपोज वाई सपोज एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब y कोई फंक्शन है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है हमारा, y इज अ फंक्शन ऑफ, इसको हटा दो, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ हमारा t है, तो इस जो भी फंक्शन हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसकी अगर हम एवरेज वैल्यू लें तो y एवरेज क्या होता है हमारा, इस y को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। ठीक है, तो y इंटीग्रेशन y dt और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt और ये किसके लिए हो जाएगा होल टाइम के लिए, जो भी यहाँ पे टाइम होगा। जैसे यहाँ पे हम 1 साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा 0 टू कैपिटल T, ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल T। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन 0 टू t y dt और नीचे dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t और लिमिट रख देंगे 0 टू t, तो ये क्या बन जाएगा हमको t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू t, ये मिल जाएगा हमको क्या 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t y dt। ठीक है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे y की जगह पे क्या है हमारा, ये इसको अगर हम देखें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखो 1/t 0 टू t इंटीग्रेशन 0 टू t y dt, यहाँ पे हमारा y की जगह पे क्या है हमारा आई स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हमारी किसकी एवरेज वैल्यू है, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे आई स्क्वायर। तो किसी भी फंक्शन का अगर कोई भी फंक्शन है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसका एवरेज वैल्यू निकालना है तो इसको याद कर लो, ये इस टाइम से आ जाएगा, इस टाइप से इसकी हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा जो आई इफेक्टिव स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू के बराबर आ गया। तो ये जो आई इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल टू ये था हमारा 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, ये क्या है हमारा, दिस इज द, ये हम लिख लेंगे कि 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर डी टी, ये क्या है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, आई स्क्वायर का एवरेज है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आई एवरेज का स्क्वायर नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इस टाइप से लिख देती हूँ, ये आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आई इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इफेक्टिव आ जाएगा क्या, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ठीक, तो अब देखो ये क्या है हमारा रूट और ये क्या है हमारा इसका एवरेज मीन और ये आई स्क्वायर, तो यानी कि ये हमको क्या मिल गई, आई की
RMS वैल्यू मिल गई, आई की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आई इफेक्टिव है वो किसके बराबर है, हमारा IRMS के बराबर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस IRMS वैल्यू को फाइंड करना फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो IRMS हमको मिल गया यहाँ से कितना, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t i स्क्वायर dt। इसको हम सॉल्व करेंगे। IRMS या फिर I इफेक्टिव इक्वल टू, ये मिल गया हमको 1/t इंटीग्रेशन 0 to t i स्क्वायर dt। ठीक है, नाउ इस i की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसलिए IRMS हो जाएगा हमारा कितना, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, तो 1/t आई नॉट स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका फिर एक शॉर्ट ट्रिक मैं लास्ट में बता दूंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम रिप्लेस कर लेते हैं। नाउ कैसे, कि हमें पता है cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसको इधर ले आए, इसको उधर लेके चले गए, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए। तो अब हमको साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो बस यही चीज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसलिए IRMS हमारा हो जाएगा क्या, IRMS को हम लिख सकते हैं 1/t या फिर सीधे आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 to t, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हम रख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन dt। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इस 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ यहाँ पे t के साथ, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, तो IRMS हो जाएगा हमारा क्या, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, नाउ आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, अब 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t, और cos 2 ओमेगा टी का हो जाएगा कितना, साइन 2 ओमेगा टी, फिर इस 2 ओमेगा टी का भी होगा, तो इस 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है डिवाइड में 2 ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 2 ओमेगा ये आ जाएगा, लिमिट इसकी 0 to t, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। अच्छा, अब इसकी लिमिट हम लोग रख देते हैं, t की पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो t माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और माइनस फिर 0 रखेंगे, तो 0 माइनस माइनस प्लस साइन 0 और साइन 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t t माइनस ओके साइन 2, अच्छा ओमेगा टी की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 2 पाई, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अगर नहीं आपको पता है तो फर्स्ट वाला लेक्चर आप इसका देख सकते हैं, लेक्चर 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई क्या हो जाएगा,
0। तो यहाँ हमको मिल जाएगा इसकी वैल्यू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी। अच्छा, एक गड़बड़ हमने यहाँ पे कर दी क्या कि जब IRMS कह रहे हैं तो इसका ये तो मीन वैल्यू थी ना, इसका अंडर रूट तो हमने लिया ही नहीं, इसका अंडर रूट भी आएगा, इसकी पावर 1/2 भी यहाँ पे चलेगी। ठीक है, इसकी पावर 1/2 ये चल रही है यहाँ पर। तो t से t कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो IRMS हमको क्या मिल जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 और इसकी पावर हाफ। तो I इफेक्टिव या फिर IRMS क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू अगर हम देखें तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2 की वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कुछ ये बनेगा, आई इफेक्टिव इक्वल टू IRMS इक्वल टू 0.707 आई नॉट, यानी कि IRMS वैल्यू कितनी है हमारी, इस पीक वैल्यू का 70%। क्या है ये, पीक वैल्यू का 70% ऑफ आई नॉट। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इस वैल्यू को रट लेते हैं और इसी को ही कहते हैं कि यही RMS वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल किसके लिए है, जब हमारा करंट इस टाइप का होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का टाइप का करंट होगा। अच्छा, तो तभी हमको ये IRMS वैल्यू मिलेगी, तो ये इसको याद रख लेना। अच्छा, जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया था, उस इंटीग्रेशन को, ये पूरा उतना लेंदी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के बजाय एक सिंपल सी चीज तुम याद रख सकते हो कि 0 to t साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, t/2, यानी कि जो भी इसका टाइम पीरियड होगा इसका हाफ वैल्यू आ जाएगी t/2। चाहे तो ये फिर 0 to t cos स्क्वायर थीटा डी थीटा भी होता है, तब ये भी क्या आ जाएगा, t कर लो इसको, t ज़्यादा सही रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। dt t dt। ठीक है, ये हो गया। फिर सिमिलरली हम किसके लिए निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं फॉर द EMF वैल्यू, यानी कि EMF की RMS वैल्यू, और EMF की RMS वैल्यू देखोगे तो सेम यही होगा, E0/√2। ठीक है, या फिर 0.707 E0 is the amplitude of this EMF। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, क्या कि जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है, जो हमारे घरों में हम कहते हैं ना कि 220 वोल्ट है, या फिर जो भी हम अप्लाइंसेस यूज करते हैं उसमें लिखा होता है 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट। ठीक, या फिर क्वेश्चन में भी अगर इस टाइप से आ रहा है, तो ये जो 220 वोल्ट है वो कौन सी वोल्टेज है, वो पीक वैल्यू है, ठीक, या फिर एवरेज वैल्यू है, या फिर RMS वैल्यू है, तो ये कौन सी वैल्यू है हमारी, तो ये कौन सी वैल्यू होती है हमारी, RMS वैल्यू होती है। ठीक है, V जो 220 वोल्ट हमको दिया रहता है वो क्या है, RMS वैल्यू। किसी भी क्वेश्चन में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि दिस मच वोल्टेज इज अप्लाइड टू द रजिस्टर और इस टाइप से,
तो इसका मतलब वो उसमें उसने मेंशन नहीं किया है कि वो पीक वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है या फिर आरएमएस वैल्यू है, तो हम उसको वहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, आरएमएस वैल्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब देखा गया था कि जब इसका हम आरएमएस वैल्यू रख के इसका हीट डिसिपेशन निकालेंगे तो वो हमारा सेम आता है जितना कि हीट डिसिपेट हुआ है, जितना कि कैलकुलेट हुआ है। तो इसीलिए हमारा V क्या हो जाएगा, यहाँ पे V RMS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज, IRMS हमने कहा कितना, I0/√2। अब सपोज क्वेश्चन में आपका आ गया कि IRMS भी आपको निकालना है और ERMS भी आपको निकालना है, तो उस समय दोनों के लिए इतना लेंथी डेरिवेशन सॉल्व करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे कि जो IRMS की वैल्यू निकालेंगे I0/√2 और इस IRMS को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेजिस्टेंस से IRMS इंटू R और 1/√2 I0 R। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, यानी कि ये IR हमको क्या दे देगा, वोल्टेज की वैल्यू दे देगा या फिर EMF की वैल्यू दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस EMF की वैल्यू दे देगा। तो IERMS ये हमको क्या मिल जाएगा, ERMS और 1/√2 I0 R ये हमको मिल जाएगा क्या, ERMS की पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अलग अलग आता है, IRMS पूछता है तो ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, अगर ERMS पूछता है तो सिमिलर डेरिवेशन होगा, बस I की जगह पे हमको किसको रिप्लेस कर देना है, E को रिप्लेस कर देना है, EMF को। ठीक है, या फिर V से अगर डिनोट कर रहे हो तो V रिप्लेस कर देना है। हीटिंग इफेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, DH इक्वल टू I² RT था ना, तो अब हो जाएगा ये क्या, V² RT या फिर अगर E से डिनोट करें तो E² RDT। बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगी जो हमने IRMS निकालने के लिए की थी। ठीक है, और अगर IRMS और ERMS दोनों वैल्यू प्रूफ करनी है, दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उस केस में IRMS की वैल्यू निकालो और उसको R से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ERMS करो। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, उस पर भी डिपेंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग। और आपके पास अगर टाइम है और मार्क्स ज़्यादा मार्क्स में अगर आया है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको पूरा मतलब दोनों के लिए अलग अलग ले सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा एक नई टाइप की करंट हमने पढ़ी थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक, इसमें अगर कुछ किसी भी इसके डेरिवेशन के किसी भी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात करी थी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की बात करी थी। अब इसमें हमने बात कर ली IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये 3 टाइप की करंट आपको ध्यान में रखनी है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।